ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी की दड़भपकी, कहा पाकिस्तान ने लिया 71 के युद्ध का बदला, दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने किया हमला, खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। सिंधु जल समझौता रद्द हो जाने पर बौखलाए पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकी हाफिज सईद की जुबान बोली, कहा तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। पीएम शहबाज शरीफ सहित मंत्री और सेना के अधिकारी समारोह में मौजूद रहे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तंज कसने की बात सामने आई। उन्हें फील्ड मार्शल की जगह खुद को किंग की उपाधि देने की बात कही। तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान में जंगल राज बताया, कहा देश पर जंगल के कानून का शासन है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा पाकिस्तान में जहां आतंकी होंगे घुसकर मारेंगे, पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान, कहा उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर से अमेरिका का किसी तरह का हाथ या भूमिका होने से इनकार कर कहा दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद हुआ युद्ध विराम। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कराने पर ही होगी। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा जाएगा। सर्वदलीय डेलीगेशन आज रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और थिंक टैंक से मिलेगा। रूसी संघ को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जानकारी देगा। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से सर्वदलीय डेलीगेशन मिला। आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की इजाजत मांगी थी। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इनकार किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान से इनकार के बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने कहा सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया, हमने आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया। आतंक का फन को चलने का यही नीति और यही रीति। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक, कहा भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, बदले का समय, जगह और शर्तें हमारी सेना तय करेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पहलगाम की घटना को 1 महीना हुआ, सरकार से अपील की है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा भारत की तरफ आंख उठाने वालों को उसी की भाषा में दिया जाएगा जवाब। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल और को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के भी सबूत मिले। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबरों पर जानकारी साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से भी संपर्क में था। तुफैल के फोन से 600 पाकिस्तानी नंबर बरामद। तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई शिकारा तिरंगा रैली। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली रैली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा गौड़ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में यात्रा निकाली गई। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर आरोप लगाया। कहा आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट है, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे और हमारी जमीन चली जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला रिजर्व गार्ड ने जश्न मनाया। जवानों ने मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया था। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ होली दिवाली मनाई। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा।
राजस्थान के उदयपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक्शन लिया। पुलिस की पूछताछ में फ्रॉडस्टर्स ने कबूला, देश भर से लोगों को कमीशन देना, लालच देकर उनके अकाउंट में जमा कराते थे साइबर ठगी का पैसा। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में एक कंपनी में आग लगी, आसमान में धुएं का काला गुबार उठता नजर आया। यूपी के हरदोई में टायर दुकान के बाहर आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए, वैध डॉक्यूमेंट के बिना भारत में कर रहे थे एंट्री। दिल्ली में के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 2 बच्चों की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा के टप्पल इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। भोपाल में कई इलाकों में बिजली कटी, भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान, अब तक 55 लोगों की मौत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, यमुना की सफाई, पेयजल और सीवरेज ट्रीटमेंट पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से खुले स्कूल, सीमा पार से शेलिंग बंद होने और सीज फायर के बाद खोले गए स्कूल। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दोनों ही टीमें होंगी आमने सामने।